पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत, जो मूलतः एक तपस्वी और ध्यानमग्न आत्मा थे, ब्रह्मा जी के आदेश पर संसार का शासन संभालते हैं। उन्होंने सूर्य देव के मार्ग का अनुसरण करते हुए पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा की और उसी से 7 द्वीपों और 7 समुद्रों की रचना हुई। उनका राज्य समृद्ध, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था, परंतु इस वैभव के बीच भी प्रियव्रत के भीतर एक गहरी बेचैनी जन्म लेने लगी थी। राजा प्रियव्रत सिंहासन पर बैठे तो थे, पर उनके हृदय में अब भी वही प्रश्न जल रहे थे। क्या यही जीवन का उद्देश्य है? क्या मैं उस सत्य से दूर चला आया हूं जिसकी खोज के लिए जन्मा था? उनकी रात्रियां अब मौन से भरी रहती। वे राजमहल की बालकनी से तारों की ओर निहारते और कहते, हे प्रभु, यह सब वैभव, यह राज्य, यह महिमा, सब तो मिट्टी का खेल है। जब यह शरीर ही न रहेगा तो राजा कौन? धीरे धीरे प्रियव्रत का मन फिर से वैराग्य की ओर लौटने लगा। उनका मन अब न राज्य में लगता, न भोगों में। वे ध्यान और मौन में अधिक समय बिताने लगे। एक रात राजा प्रियव्रत गहरी निद्रा में थे। उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि वे अपने ही राज्य में भटक रहे हैं। सूर्य अस्त हो गया है, चारों ओर अंधकार है, लोग भयभीत है और वे स्वयं भी मार्ग भूल चुके हैं। तभी आकाश से एक प्रकाश उतरता है। वह प्रकाश ब्रह्मा जी के रूप में उनके समक्ष आता है और कहता है, प्रियव्रत, तुमने धर्म का पालन किया, प्रजा की रक्षा की, लेकिन अब समय है सत्य की ओर लौटने का। राज्य तुम्हारे पुत्रों के लिए है, पर तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारा जन्म केवल शासन के लिए नहीं, बल्कि संसार को यह दिखाने के लिए हुआ था कि कर्तव्य निभाते हुए भी मन ईश्वर में स्थिर रह सकता है। प्रियव्रत का शरीर कांप उठा। स्वप्न समाप्त हुआ, पर उनका मन गहराई से बदल चुका था। प्रातः काल जब सूर्य की पहली किरणें सिंहासन पर पड़ी, प्रियव्रत ने महल के सभी मंत्रियों, पुत्रों और रानियों को बुलाया। वे बोले, मेरे प्रियजनों, आज मैं एक निर्णय लेने जा रहा हूं। यह राज्य जो मुझे ब्रह्मा जी की आज्ञा से मिला था, अब मैं अपने पुत्र अग्निद्र को सौंपता हूं। मेरा कार्य पूरा हुआ। अब मैं संसार के मोह से मुक्त होकर उस ईश्वर की खोज में जाऊंगा जो सदा मेरे भीतर था। संपूर्ण सभा स्तब्ध रह गई। रानियां रो पड़ी। पुत्रों ने चरणों में गिरकर कहा, पिताश्री, आपने जो साम्राज्य बसाया, जो धर्म का मार्ग दिखाया, क्या उसे यूं ही छोड़ देंगे? प्रियव्रत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, राजा होना महान है, लेकिन अपने भीतर के राजा को पहचानना और भी महान है। अब मैं उस राज्य की यात्रा पर जा रहा हूं जहां कोई प्रजा नहीं, कोई सिंहासन नहीं, केवल सत्य है। राजा प्रियव्रत ने अपने रथ, आभूषण और राज चिन्ह सब त्याग दिए। केवल एक कमंडल और मृगचर्म लेकर वे वन की ओर निकल पड़े। वे चलते चलते एक शांत पर्वत की गुफा में पहुंचे, जहां केवल जल, वायु और निस्तब्धता थी। वहां उन्होंने एक छोटा सा आश्रम बनाया। दिन भर वे ध्यान करते, रात में तारों की ओर देखते और ईश्वर का नाम जपते। अब वे राजा नहीं रहे, वे एक योगी, एक महात्मा बन चुके थे। उनका चेहरा तेजस्वी था। उनकी आंखों में वैराग्य नहीं, बल्कि पूर्ण संतोष था। एक दिन नारद मुनि वहां आए, जहां प्रियव्रत तपस्या में लीन थे। वे बोले, प्रियव्रत, मैंने सुना कि तुमने सब कुछ त्याग दिया। क्या अब तुम संतुष्ट हो? प्रियव्रत ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, पहले मैं सोचता था कि संसार ही दुख का कारण है, लेकिन अब समझा हूं, दुख का कारण संसार नहीं, मोह है। जब मन मोह से मुक्त होता है, तब राज्य में रहकर भी तपस्या संभव है और वन में रहकर भी मोह संभव है। नारद मुस्कुराए, सत्य कहा तुमने प्रियव्रत, यही आत्मज्ञान है। जब तक मन स्थिर नहीं, तब तक कोई भी स्थान मुक्ति नहीं दे सकता। प्रियव्रत ने प्रणाम किया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं अब केवल ध्यान नहीं, ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहता हूं। मैं संसार को बताना चाहता हूं कि कर्तव्य, वैराग्य और भक्ति तीनों एक ही मार्ग है। समय बीतता गया। दूर दूर से लोग प्रियव्रत के आश्रम में आने लगे। राजा, ऋषि, गृहस्थ सब उनके वचनों को सुनने आते। प्रियव्रत कहते, हे मानव, धर्म केवल ऊर्जा में नहीं, धर्म है अपना कार्य निष्ठा से करना, किसी का हृदय न दुखाना और हर कर्म में ईश्वर का स्मरण रखना।
जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही सच्चा योगी संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। उनके वचनों ने असंख्य लोगों का जीवन बदल दिया, यहां तक कि उनके ही पुत्र जो अब राजा बने थे, आश्रम में आकर उनके चरणों में बैठते और धर्म की शिक्षा ग्रहण करते। प्रियव्रत की आयु अब बहुत अधिक हो चुकी थी। उनका शरीर कमजोर था, पर उनका तेज अब भी अडिग था। एक संध्या वे पर्वत की चोटी पर गए। सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश सुनहरा था। उन्होंने अंतिम बार आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, तू हर रूप में मेरे साथ रहा। जब मैं राजा था तू था, जब मैं सन्यासी हुआ तू था, अब जब यह शरीर मिटेगा तब भी तू ही रहेगा, क्योंकि तू ही मैं हूं। उन्होंने ध्यान की मुद्रा में बैठकर प्राणायाम किया और धीरे धीरे ईश्वर में लीन हो गए। उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा, जैसे सूर्य स्वयं उनके भीतर से प्रकट हो गया हो। आश्रम में बैठे सभी शिष्यों ने देखा, वह महान आत्मा जिसने कभी सूर्य की परिक्रमा की थी, अब स्वयं प्रकाश का रूप बन गई। प्रियव्रत के तप से ही धरती के 7 द्वीप और 7 समुद्र संतुलित रूप से विद्यमान हैं। उन्हें स्मरण करते हुए ऋषि कहते हैं, वह राजा जिसने शासन किया, फिर त्याग किया और अंततः आत्मा में विलीन हुआ, वही सच्चा योगी था। उनकी स्मृति में उनके शिष्यों ने एक दिव्य स्थान बनाया, प्रियव्रत तीर्थ कहा जाता है। वहां ध्यान करने से मनुष्य के भीतर कर्तव्य और वैराग्य दोनों का संतुलन जागृत होता है। राजा प्रियव्रत हमें यह सिखाते हैं कि जीवन केवल 2 मार्गों में नहीं बटा है, संसार और संन्यास में। सच्चा मार्ग वह है जहां मन ईश्वर में स्थिर रहे, चाहे तुम महल में हो या जंगल में। कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म में ही ईश्वर को देखना, यही सच्चा धर्म है। अगले भाग 3 में जानेंगे प्रियव्रत के वंश की कथा, आग्नेध्र और नाभि की परंपरा, ऋषभदेव का जन्म और भारतवर्ष की उत्पत्ति और वह रहस्य जिससे यह देश कहलाया भारत। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल शिक्षा और कहानियां को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।